तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है दूसरों के साथ बुरा करने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। कालू गोरी सर्दियां बिताने के लिए हीटर लाए थे। गोरी कवि को अपने हीटर का बहुत घमंड था। पति जी, हम पैसे खर्च करके अपने आप को गर्म रखते हैं और इनको देखो कैसे फ्री की आग जलाकर बैठे हैं। हाँ गोरी, और इसका बिल भी तो नहीं आता। हम तो लुट गए हीटर लाके। नहीं कालू, मैं इनको फ्री में पंख नहीं सेकने दूंगी। अभी मजा चखा के आती हूँ, आप देखें। ऐसे कहकर गोरी कवि पानी का मटका उठाती है और उड़ते हुए चिड़िया की आग पर डाल देती है। गोरी, क्या कर दिया आपने? हमारी आग क्यों बुझा दी? मैंने जानबूझकर थोड़े न किया है। मैं तो रास्ते से पानी लेकर जा रही थी। मुझे क्या पता था तुम सब घर के बाहर आग जलाकर बैठे हो। ऐसे हंसते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये गोरी की बच्ची सब जानबूझकर करती है। इतनी ठंड में हमारी आग बुझा दी। भला ऐसा कोई करता है? कोई बात नहीं कबूतर भैया, गलती से हो गया होगा। आप जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए, मैं इंसानों की बस्ती से आग लेकर आती हूँ। आप छोड़े वो सब, हम फिर से आग जलाएंगे। फिर कबूतर सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल जाता है और चिड़िया इंसानों की बस्ती से आग लेकर आती है। वो बड़ी मुश्किल से फिर से आग जलाते हैं। चिड़िया, जंगल में बहुत ठंड है, अगर ये आग ना होती तो हमारा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। वो ऐसे बातें कर फिर से अपने पंख सेकने लगते हैं। मगर गोरी कवि कहाँ चैन से बैठने वाली थी। वो अपने पति कालू से कहती है, कालू, इस बार तुम जाओ, चिड़िया की आग में पानी डाल दो। आग बुझा के बड़ा मजा आता है। हाँ गोरी, मैं ही जाता हूँ और देखना कैसे एक ही बार में इनकी आग बुझा दूंगा। ठंड से मारूंगा इन्हें, ठंड से। ऐसे कहकर कालू कौवा मटका लेकर नदी पर जाता है और पानी से भर कर लाता है। वो भी जानबूझकर आग पर पानी से भरा मटका गिरा देता है और उनकी मेहनत से जलाई आग फिर से बुझ जाती है। कालू, ये क्या कर दिया आपने? पहले गोरी ने हमारी आग बुझाई और अब तुमने। आप दोनों हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अगर रास्ते में आग जला के बैठोगे तो पानी भी रास्ते में ही गिरेगा। तुम सब अपने अपने घरों में जाके बैठो। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उनकी आग फिर से बुझ जाती है। दोस्तों, ये शैतान कौवे अब हमें यहाँ नहीं बैठने देंगे। चलो अब चलते हैं, कल से मेरे घर के सामने आग जलाया करेंगे। ऐसे कहकर वो सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, जल्दी से हीटर चालू करें। नदी से पानी लाने में मेरी कुल्फी जम गई। हाँ कालू, मेरी भी कुल्फी जम गई थी। बहुत ठंड है बाहर। अब ये बताओ, वो वहाँ से भागे या नहीं? भागे, सबके सब भागे। बड़ा मजा आया आग में पानी डाल के। ऐसा करके वो कौवे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो सब पक्षी मिट्टू के घर आग जलाकर बैठे हुए थे। तब गोरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू, ये देखें, ये तो बड़े चातर निकले। हमारी नजरों से छिपकर यहाँ आग जला के बैठे हैं। अभी जाता हूँ मटका लेकर और इनकी आग बुझा के आता हूँ। तुम बस घर जाकर हीटर चालू करो। पिछली बार की तरह मेरी कुल्फी ना जम जाए कहीं। ऐसे कहकर कालू कौवा फिर से मटका लेकर नदी पर जाता है और मिट्टू की आग पर भी पानी गिरा देता है। उनकी आग फिर से बुझ जाती है। कालू, तुम हमारे
हमारी आग को जानबूझकर बुझाती हो, क्योंकि आज तो हम तुम्हारे घर जाने वाले रास्ते में भी नहीं बैठे, फिर हमारी आग के ऊपर से पानी लेकर क्यों गुजरे? अब मेरी मर्जी, मेरा मन जहाँ से जाने का करेगा वहीं से जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ऐसे कहकर कालू कौवा हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सब ठंड से कुकर रहे थे। अब बहुत हो गया, ये तो जानबूझकर हमारी आग बुझाते हैं, वरना यहाँ से जाने का इनका क्या काम था। हाँ रानो बहन, आप ठीक कहती हो, इन्हें अब सबक सिखाना ही होगा कि ठंड में किसी को कैसे सताते हैं। ऐसे योजना कर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू गोरी तो बहुत खुश थे और अपना हीटर जलाकर खुद को गर्म कर रहे थे। गोरी, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैसे ही मैंने मिट्ठू की आग बुझाई, सबके सब ठंड से कांपने लगे थे और अपने अपने घर भाग गए। कालू, कल दोनों चलेंगे, मैं तो उस छोटी चिड़िया के ऊपर भी पानी डालूंगी, जब देखना वो चिड़िया ठंड में कैसे रोएगी। हाँ गोरी, फिर तो बड़ा मजा आएगा। चलो हम अभी मटका भर के लाते हैं, जैसे ही वो आग जलाएंगे तुरंत ही पानी डाल देंगे। ऐसे वो दोनों अपने अपने मटके लेकर ठंड में पानी भरने चले जाते हैं। वो उन पक्षियों को सताने के लिए खुद भी बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर बाकी पक्षियों ने भी कौवों से बदला लेने की योजना बना ली थी। वो अगले दिन फिर से आग जलाकर बैठ जाते हैं और फिर से कौवों का इंतजार करते हैं। कबूतर भैया, उन बुरे कौवों पर ठंड में पानी डालना ठीक रहेगा? हाँ चिड़िया, तभी उनको सबक सिखा पाएंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे वो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, वो जैसे ही यहाँ आए तुम उससे पहले इस पेड़ पर छिप जाना और नजदीक आते ही उन दोनों पर पानी डाल देना, और मैं भागा भागा उस कालू के घर जाऊंगा और उनका हीटर भी चुरा लाऊंगा। जब देखना कैसे सर्दी से कुकरते हुए यहाँ वहाँ भागेंगे। ऐसे वो सभी पक्षी अपने साथ भी पानी लेकर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उन्हें कालू गोरी मटके लेकर दूर से आते दिखाई देते हैं। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। कालू, आज ये सब कहाँ भागे? मैं तो उस छोटी चिड़िया पे पानी डालने वाली थी। गोरी ने इतना कहा ही था कि तभी चिड़िया और मिट्ठू अपने मटके का पानी कालू गोरी पर डाल देते हैं। गोरी मुझे भिगोना चाहती थी, अब आया ना मजा खुद भीज कर। ये सब तुमने क्या किया? ठंड में हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया? गोरी कालू, हम तो अपनी आग बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे, बीच में तुम आ गए तो हम क्या करें? चले कालू, हीटर के सामने बैठते हैं। आज तो इन्होंने हमारी चाल हम पे ही फेंक दी। गोरी, अब जल्दी चलो घर, हीटर के सामने बैठते हैं, कुल्फी जम रही है मेरी। फिर वो दोनों ठंड से कांपते हुए घर भागते हैं, मगर कबूतर ने तो उनका हीटर पहले ही चुरा लिया था। गोरी, हमारा हीटर कोई चुरा के ले गया, अब हम क्या करें? कालू, मुझे तेज ठंड लग रही है, हम जल्दी से चिड़िया के पास चलते हैं। चलो, उनकी ही आग पे पंख सेकेंगे। फिर वो दोनों भागे भागे कबूतर चिड़िया के पास आते हैं, मगर कबूतर तो उन्हें अपने पास बैठने भी नहीं देता। कबूतर मेरे भाई, प्लीज हमें आग के सामने बैठ जाने दो, हमें बहुत ठंड लगी है। नहीं गोरी, आज तुम्हें हम में से कोई भी अपने पास नहीं बैठने देगा, आप कल आना, अब जाएं यहाँ से। चिड़िया, कैसी बातें करता है
ये कबूतर, ठंड तो हमें अब लगी है, कल क्या करेंगे? हाँ, और हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो और प्लीज पंख सेकने दो। वो दोनों ऐसे खूब मिन्नतें करते हैं, मगर उन्हें कोई भी अपने पास नहीं बिठाता और इस तरह से उन्हें सर्दी के मौसम में पानी में भीगकर अपनी शैतानी की सजा मिलती है। वो दोनों तो दूर बैठे